हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के ऊपर। आज का टॉपिक यही होगा और हम इसके अंदर क्या बदलाव हुए हैं, आखिरकार शिक्षा को लेके क्या बड़े फैसले किए हुए हैं सरकार ने, और भारत सरकार का ऐसा कौन सा बड़ा फैसला है जो 5 बड़े अहम मुद्दों पर बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, कल बुधवार को इसका केंद्र सरकार ने काफ़ी अच्छा जानकारी दी है और काफ़ी युवाओं को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। खासकर अपने जो तैयारी कर रहे हैं या फिर 12वीं 10वीं या फिर नेट जेई की ऐसी स्टूडेंटों की काफ़ी राहत भरी खबर मिलने वाली है। जी दोस्तों, मैं बात करूंगा राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के ऊपर, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों द्वारा उच्च शिक्षा द्वारा प्रवेश कॉमन एंट्री के एग्ज़ाम के बाद हम करेंगे, जो ऑफ़र दिए जाते थे उनके ऊपर। नई राष्ट्रीय नीति के ऊपर बात करेंगे। जो नेशनल टेस्टिंग है उनके ऊपर हम बात करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आखिरकार जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, नई शिक्षा नीति अपनाई है, वो किससे और क्या बेनिफिट होने वाला है आप सभी को। तो इन सभी को हम बातें करेंगे। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए। आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी दौरान दोस्तों, इन शिक्षा नीति को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं और आई होप कि बड़ी जल्दी ही आप लोगों के लिए तैयार होने वाला है। जो आप लोगों के लिए टीचर्स, मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के सामने बात रखी थी, उसी के अनुसार मैं आज बात करने वाला हूँ। जिनके पास 10वीं 11th और 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, या फिर आप जेई की तैयारी कर रहा है, या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंटों के लिए अच्छी खबर है। अगर दोस्तों आप अगर घर पे हैं, आई होप कि आप कोचिंग नहीं कर पा रहे होंगे या फिर आप तैयारी नहीं कर पा रहे, तो हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं और बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये क्लासेस लेनी है, अटेंड करनी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपके कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन करके वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। या फिर आप जैसे कि 11th का स्टूडेंट है या 12th का स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स यानी कि फिजिक्स वगैरह की क्लासेस लेना चाह रहा है या कंटिन्यू स्टडी रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से हमारे ज़रिए पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके ज़रिए काफ़ी जानकारी दी जाएगी। हमारे कई एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं और जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास। आप लोग एक बार क्लास लेके ज़रूर देखिएगा, बड़ी जल्दी शुरू करने वाला है। तो दोस्तों, ये था इन शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हम बात की है आज आप लोगों के लिए, खासकर स्टूडेंटों के लिए। हम बात करें राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के ऊपर, हम बात कर रहे थे। इसमें सबसे अच्छी योजना के अनुसार जो योजना बनाई गई है, जो शिक्षाओं के परीक्षण किया गया है, इसमें अच्छे टीचर्स की व्यवस्था की जाएगी, बेहतरीन स्टूडेंटों को शिक्षा दी जाएगी, इसलिए व्यवसाय में सुधार किया गया है। और कई ऐसे विद्यालय कॉलेज भी शामिल किए गए हैं जिसमें भाग लेने के लिए। सबसे अच्छी खबर तो इसमें यह है कि अभी तक शादी होने या किसी बीमारी होने के कारण जो स्टूडेंट बीच में ही अपनी कंटिन्यू पढ़ाई रखते थे या छोड़ देते थे, अब वह व्यवस्था फिर से शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश अपनी जो जैसे कि कॉलेज में है या फिर इंजीनियरिंग कर रहा है स्टूडेंट है, या अपने किसी कारणवश उस क्वालिफिकेशन को या फिर जो कंटिन्यू स्टडी रख रहा है उसे छोड़ देते, तो वो वहीं से शुरू कर सकता है। यानी कि सबसे बड़ी बात तो यही होगी, जैसे कि 3 या 4 साल बाद डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, यानी कि डिप्लोमा का डिग्री दी जाएगी। या फिर आप जो 4 साल की कर रहे हैं तो ऐसी क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है। तो सबसे बड़ी बात की जाए 5 अहम मुद्दों के ऊपर, बोर्ड परीक्षा में वार्षिक समय जो आपके सेमेस्टर के अनुसार एग्जाम होते थे, उन्हें अब 2 वार्षिक रूप से में बदलाव किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थाओं में, उच्च यानी कि जो अच्छी शिक्षा संस्था हैं, उनमें कॉमन जो एंट्री होती थी एग्ज़ाम के ऑफ़र दिए जाएंगे। और जो बड़ी एग्ज़ाम सेंटर होते थे, बड़े बड़े कॉलेज जिनमें गरीब लोगों के स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाते थे, उनके लिए अब सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है कॉमन एग्ज़ाम के अनुसार, जिसमें रिजल्ट अच्छे होंगे तो आपको जॉब मिल, यानी कि आपको कॉलेज या फिर एडमिशन होने के चांसेस मिल जाएंगे। इसी दौरान हम बात करें, पहली से तीसरी तक के स्टूडेंट या 3 साल का स्टूडेंट हो या छात्र हो या बालक हो, कोई भी हो, आपको इस वक्त
काफ़ी अच्छी राहत मिलने वाली है। खासकर हम बात करें उन स्टूडेंटों की जो 9th क्लास से 12वीं क्लास का स्टूडेंट है। 2 चरणों में होगा इनका ये सभी डाटा, और इसी विषय में गहन जो जानकारी दी हुई है, काफ़ी छात्रों को विशेष चुनिंदा ऑफ़र दिया जाएगा। पहले की व्यवस्था बात की जाए तो पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूल नहीं होती थी। कक्षा में 10वीं तक का सामान्य पढ़ाया जाता था, और जिसके बाद 11वीं यानी कि 11th से सब्जेक्ट यानी कि विषय चूज किए जाते थे। अब मंत्रालय का नाम बदल के क्या किया गया है, आपको यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हटाकर उसे शिक्षा मंत्रालय घोषित कर दिया गया है। इसी दौरान हम बात करें, इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होगी कि मैथ पे काफ़ी जोर डाला जाएगा, और प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता के अनुसार इसे मोहर लगाया गया है, और यहाँ पे घोषित किया गया कि 2023 तक 100% इसे उच्च माध्यमिक या प्राइमरी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये खबर है, अगर आप इससे सहमत हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और इसी दौरान आप भी इन सभी को रखते हुए या फिर इन सभी की जानकारी के अनुसार काफ़ी अच्छा फैसला लिया है सरकार ने। और सबसे अच्छी बात है कि शिक्षा नीति पर 34 साल बाद ऐसा बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें स्टूडेंटों को अच्छी खबर मिली है। तो दोस्तों यह है आज की अच्छी अपडेट। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।